स्टोरी। एक गांव में चिक्की नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मौत उसके पैदा होते ही हो गई थी। चिक्की बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। वो अपने चाची चाचा के साथ रहती थी। उसकी चाची नंदिनी और उसका चाचा मंगल बहुत लालची थे। वो लोग हमेशा अपने फ़ायदे की ही सोचते थे। मंगल और नंदिनी की एक बेटी थी। उसका नाम चिंकी था। चिंकी हर रोज़ नई नई फरमाइशें करती थी। और वहीं चिक्की का एक पुराना सा कमरा था जहाँ ना पंखा था ना कूलर। इतनी गर्मी में बेचारी चिक्की ऐसे ही रहती थी। माँ, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। पंखे से गरम गरम हवा निकलती है। मुझे अब एसी चाहिए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, देखिए जी, मेरी बेटी एक ही है। उसके कमरे में कल सुबह तक एसी लग जाना चाहिए। अरे भगवान, आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है जो अब टालूंगा। कल ही हमारी बेटी के कमरे में एसी होगा, तुम फिक्र मत करना। ऐसे ही चिंकी रोज़ अपनी फरमाइशें पूरी करवाती थी, इसलिए वो खुश रहती थी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह चिंकी के कमरे में उसके माता पिता एसी लगवा देते हैं। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मेरे कमरे में एसी लगवा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चिक्की बेचारी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो ये सोच रही थी कि उसके कमरे में तो एक पंखा भी नहीं है और चिंकी इतनी छोटी है, पर उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एसी लगवा दिया। चाची चाचा, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। एसी ना सही, मेरे कमरे में एक पंखा ही लगवा दीजिए गर्मी में। हाँ हाँ बड़ी आई, पंखा लगवा दीजिए। तेरे माँ बाप कोई खजाना नहीं दे गए, तुझे खिला रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। चल जा, घर का सारा काम पड़ा है, काम कर जाके। बड़ी आई, पंखा लगवा दीजिए। बेचारी चिक्की उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या, ये सब भैया भाभी का ही तो है। हमारे पास ये सब जब तक है जब तक चिक्की 18 साल की नहीं होती। और ये मत भूलो कि 3 महीने बाद चिक्की 18 साल की हो जाएगी, तब उसका मामा ये सब ले लेगा आके। मैं जानती हूँ, पर आप चुप रहिए। अभी 3 महीने बाकी है ना, तब तक के मुझे ऐश करने दीजिए। बेचारी चिक्की बिना पंखे और कूलर के मई जून की गर्मी में लेटती थी, पर उसको नींद नहीं आती थी। माँ, पिताजी, आप दोनों क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मुझे बहुत दुख होता है। अगली सुबह चिंकी और चिक्की दोनों का जन्मदिन होता है, पर चिक्की का जन्मदिन तो किसी को याद ही नहीं होता और चिंकी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों का सहारा होते हैं। अब मैं किसके सहारे रहूं? मेरा तो जन्मदिन भी किसी को याद नहीं है। चिक्की बहुत उदास होती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। चिक्की ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई? तुम देखती हो ना कि चाची चाचा मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक पंखा तक नहीं लगा है मेरे कमरे में। मेरी बच्ची, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर आज तू 18 साल की हो गई है और अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। तू बिल्कुल चिंता मत करना। ये कहकर चिक्की की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है और चिक्की फिर से उदास हो जाती है। इधर चिंकी की बर्थडे पार्टी भी ख़त्म हो जाती है कि तभी चिक्की की चाची उसे काम समझा रही होती है। तभी चिक्की का मामा वहाँ आ जाता है। आप लोग से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब मेरी बहन का है और मेरी भांजी के कमरे में पंखा तक नहीं है। आप लोग मेरी भांजी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं केस भी कर सकता हूँ। और वैसे भी आज चिक्की 18 साल की हो गई है। अब ये सब के ऊपर सिर्फ चिक्की का ही हक है। अरे विनोद भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप हम पे केस मत करना। हम तो चिक्की को बहुत आराम से रखते हैं। हाँ भैया, हम लोग तो चिक्की को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। आप चिक्की से ही पूछ लीजिए। अरे भाभी, वो सब तो मैं देख ही चुका हूँ कि आप कितना बेटी समझती हैं चिक्की को। आप लोगों को तो उसका बर्थडे भी नहीं याद था। चिक्की बेटा, ये सब तेरे माता पिता का है।
अगर तू चाहे तो इन दोनों को यहाँ से निकाल सकती है। अब तू 18 साल की हो गई है, अब तेरा पूरा हक है तेरी प्रॉपर्टी पर। नहीं मामा जी, चाची चाचा जैसे भी हैं वो लोग ने मुझे पाला है, मैं इन्हें कभी घर से नहीं निकालूंगी। देख लिया मेरी भांजी के संस्कार, और आप लोगों ने मेरी भांजी के साथ कितना गलत किया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और मंगल भाई, आप तो इसके सगे चाचा हैं ना, आपने सौतेले से भी ज़्यादा खराब काम किया है। आप लोग को शर्म नहीं आती। चिक्की बेटा, हमें माफ़ कर दे, मैं लालच में आ गया था, पर तूने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, यही बहुत है मेरे लिए। हाँ चिक्की बेटा, अपनी चाची को ही माफ़ कर दे। आज तेरा जन्मदिन है, हम लोग तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। फिर सब लोग मिलकर चिक्की का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं।